Hello students, welcome back to my channel Maths Corner. So in today's lesson we're gonna do the last part of our number system, and आज के lesson में we're gonna see radical, and after that radical we're gonna do search and rationalize, and with these three topic we're gonna complete our number system today. So radical में शुरू करने वाला हूँ. See everyone. So radical का मतलब क्या है? What does it mean? It is an expression of the form and root by x. इस तरह का एक्सप्रेशन को, इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह का एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? रेडिकल. ये वाला एक्सप्रेशन को हम लोग, इस अगर ये पूरा इस तरह का पूरा एक्सप्रेशन, इस तरह का फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? हमको इस तरह का एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं रेडिकल. एंड सी ओवर हियर, इसमें अब हर एक मीनिंग क्या है उसको मैं बोलने वाला हूँ. इसमें इन दिस एंड मीन्स इंडेक्स, जो हम लोग ने आगे इंडिसेस किया था, जिसमें इंडिसेस में समथिंग टू द पावर 4 ये जो होता था, या समथिंग टू द पावर 1/2 ये जो पावर में होता था, इसको हम लोग इंडेक्स बोलते थे, राइट? या पावर एक्सपोनेंट बोलते थे. द सेम दैट वन इज इंडेक्स. एंड दिस वन माई बेस वैल्यू. ओके. एंड दिस वन, ये जो देख रहे हो, दिस इज माई, एक्चुअली इसको बेस वैल्यू, नॉट जस्ट बेस वैल्यू, इसको हम रेडियन बोलते हैं, रेडिकेंट बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? रेडिकेंट. एंड को इंडेक्स, अंदर वाला वैल्यू को रेडिकेंट, एंड ये जो रूट दिख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं. एंड पूरा एक्सप्रेशन को हम लोग भी हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं. दिस इज द बेसिक ऑफ द टॉपिक रेडिकल. रेडिकल क्या है? इज एन एक्सप्रेशन. कोई भी इस तरह का फॉर्म को, एक्सप्रेशन को हम लोग रेडिकल बोलते हैं. इसमें पढ़े हर एक चीज़ मैंने समझाया. अब मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल से. इंडिसेस ही बाद में जाके क्या होता है तुम्हारा? रेडिकल होता है. सी, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, लाइक 2 1/3, राइट? 2 1/3 को मैंने आगे तुमको समझाया था. 2 1/3 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? 2 1/3 को, ये जो ये वाला नीचे वाला पावर होता है ये आगे आता है, एंड √2. अंडरस्टूड? रेडिकल बन गया. 4 1/3 इसको कैसे लिख सकता हूँ? ऑन द बेस 4 एंड 3, रेडिकल, राइट? इसके एग्जाम्पल, इसका आंसर कितना हो सकता है? 8 1/3. इसका आंसर मैं 2³ 1/3 करता हूँ, ये कट जाता है, तो इसका आंसर मेरा 2 आ गया. तो रेडिकल में भी इसको 2 का एक्चुअल मतलब क्या है? रेडिकल में 2 का एक्चुअल मतलब क्या है? 3√8. 3√8 का मतलब क्या है? ये वाला मेरा रेडिकल. ये तो अल्टीमेटली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिकल? रेडिकल का मतलब क्या है? कोई भी नंबर, और वी कैन कॉल्ड असर्ट्स, जो इस तरह का फॉर्मेट में होगा हम लोग उसको रेडिकल बोलते हैं. 3√2 √2 √3 2/5, ये सब, ऑल ऑफ दिस आर रेडिकल. ऑल ऑफ दिस आर व्हाट? ये सब रेडिकल होते हैं. ओके, वन मोर थिंग आई एम गोना टेल यू. Important point is here. All surds are radicals, but all radicals are not surds. All surds are radicals, but all radicals are not surds.
तो I believe we have understood radical का basic outline, basic what I'm gonna try to tell you, explain you about radicals. I believe you have understood. So it has some criteria that to fulfill. Class 9 आई थिंक CBSE बोर्ड में रेडिकल नहीं है पर ICSE बोर्ड में रेडिकल है. सो इन यू माइट बी थिंकिंग दैट दिस नॉट इन द सिलेबस, but in class 11 when we do complex number, that time this kind of topic will come. So for that reason, at least basic, you if you get a glimpse of the basic, it will be better for you. So there are some what to call a criteria for the radical, right? Okay, see, मैं फिर से यहाँ पर रेडिकल का किस तरह का फॉर्म होता है लिख देता हूँ. ये वाला फॉर्म को हम लोग रेडिकल बोलते हैं. ओके, सी फर्स्ट, इफ x is greater than 0 and this n belongs, इसका मतलब कि belongs मतलब n एक रियल नंबर है. मैंने आगे बोले था रियल नंबर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं. एंड इसका मतलब क्या है, ये साइन का मतलब क्या है, बिलोंग्स टू. ये थोड़ा साइन अब आना चाहिए क्लास 9 में. बिलोंग्स टू, अब क्या होगा, अब ये पूरा लाइन लिख दिया. इस लाइन का मीनिंग समझाता हूँ विद एन एग्जाम्पल. सी, इफ x इज ग्रेटर देन 0, आई एम गोना राइट द form here. If x is greater than 0 means 0 से ऊपर, I can take 1, 2 also, 3 also. So if I'm going to take 3, like in place of x I'm going to take 3, and n can be any rational number. So for example, I'm taking n has 4, not 4, 5. So this is my radical form. Radical form हो गया. इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 3 1/5. I believe you have understood. You tell me another radical with ये वाला line का. n should be greater than 0, so x should be greater than 0. So I am taking x as 3. I am taking क्या बोलते हैं, n has 2, so 3 1/2. Radical. This is a radical. Okay. So second, there we have second. I'm just gonna change this portion now. What if x is equals to 0? अब x equals to 0 हुआ, क्या तब भी रेडिकल होगा कि नहीं होगा? Okay, so same form I'm gonna write x and let's say now I'm taking x as 0 and n could be anything 2. So 0 1/2. Yes, obviously this is also radical. This is also what? Radical. Yeah, you can take this x is 0, I am taking 3, so that means 0 1/2. This is radical. This is what? Radical. So when x is 0 and n belongs to any real number, that time also this is radical. Okay. Now what if x is 0 and now x is 0 now and n is also 0. अब जो इंडेक्स था, इंडेक्स, इसको हम लोग इंडेक्स बोलते थे. ये हुआ रेडिकेंट. दिस रेडिकेंट एंड दिस इज माई रेडिकल. ओके, सो नो एंड जो इंडेक्स का वैल्यू है उसको 0 करता हूँ और रेडिकेंट को भी 0 करता हूँ, तब क्या होगा, डिफाइंड होगा, रेडिकल होगा कि नहीं होगा. लेट्स सी. So I have taken x is also 0 and this is also 0. इसका मतलब 0 1/0. We know that 0 cannot divide 1. So answer always come not divide, means can't divide. So answer, तो ये मेरा रेडिकल नहीं हो सकता. Not possible when n is also 0, not defined. Okay, so that is the thing. Okay, अब मानते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए I'm gonna take now n negative
like -2. And earlier I had taken n belongs to any real number. Now I'm taking n negative, right? Negative -2 also rational number. So I'm taking rational number here -2. So इसमें check करते हैं what will happen. So n root x. So x is already 0. Now n is equals to -2. So see 0 minus 1/2. So indices, it will go down. ये किस complete का 0 to the power something is 0, that means 1/0. It means not defined. So इसका मतलब हम लोग ने क्या देखा, कौन सा केस में डिफाइंड हो रहा है? जब कभी भी 0 होगा पावर में, एट दैट टाइम इट इज़ नॉट डिफाइंड. एन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब जाके डिफाइंड होगा. एंड 0 में डिफाइंड नहीं हो रहा है, एंड एन के वैल्यू 0 में डिफाइंड नहीं हो रहा है, एंड एन के वैल्यू नेगेटिव में डिफाइंड नहीं हो रहा है. एन के वैल्यू ऑलवेज शुड बी ग्रेटर दैन 0. ओके, दैट इज़ व्हाट वी हैव डन इन दिस चैप्टर. तो यही है रेडिकल में, यही चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा. यही चीज़ बताया गया है रेडिकल में, रेडिकल चैप्टर में. और रेडिकल चैप्टर जानना वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज विदाउट द कंसेप्ट ऑफ रेडिकल यू वॉन्ट बी एबल टू डू सर्ट्स. The certs, you cannot jump directly to certs. First you must have an idea of the radical. So that is what we have done. Okay. Okay, now we're gonna come to certs. अब हम लोग सर्च में आ रहे हैं. ओके, सर्च का मतलब क्या है? एनी इरेशनल नंबर इज कॉल्ड सर्च. कोई भी इरेशनल नंबर कोई हम लोग सर्च बोलते हैं. आप आई थिंक you might have understood in last class. I have told you about irrational number definition. इरेशनल किस चीज़ को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं बोल के मैंने बोला था कि कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट रिपीटिंग है, नॉट रिपीटिंग, रिपीटिंग तो नहीं है, एंड नॉट टर्मिनेटिंग, उसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए 0.256314 डॉट डॉट डॉट. हियर यू कैन सी द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, and they are also not terminating. That's why this is what my irrational number, and irrational numbers are surds. In the same way I'm writing here. Okay, so it has some criteria. First criteria is that these x values should be rational number. First criteria, rational number means 2, 1, 5, 6, this kind of number. It should be like this, right? It should be rational number, and this value always should be greater or equal to 0. Sorry, greater or equal to 2. Either 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए. Should not be less than 2. 1 या 0 नहीं होना चाहिए. ओके, सो दैट इज़ द क्राइटेरिया. नाउ लेट्स सी सम सर्ट्स को देखते हैं. ओके, 2, 3. लेट्स सी इज इट अ सर्ट और नॉट. ये क्या सर्ट्स है कि नहीं है? फर्स्ट आप लोग देखिए, ये फर्स्ट ही मेरा क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया कि नहीं हुआ? दिस फर्स्ट इज माई रैशनल नंबर. एंड सी दिस वन, ये जो पावर देख रहे हो ये क्या है? ग्रेटर दैन 2 से ऊपर है. तो दैट्स वाई दिस इज अ सर्ट्स. दिस इज माई सर्ट्स. ओके, अब आप लोग मुझे बोलिए, इज इट अ सर्ट or is it a surd, or is it a surd? क्या ये सर्ट्स है? एंड वन मोर क्राइटेरिया में बोलना भूल गया. वन मोर क्राइटेरिया क्या होगा कि ओवरऑल जो आएगा, लाइक ये वाला पूरा वैल्यू, जस्ट वेट,
One more thing I've forgotten. First criteria is that this should be rational number, this should be greater than 2, and one more criteria is that complete value to 1/3, इसका complete value irrational आना पड़ेगा, इसका कंप्लीट वैल्यू इरेशनल होना पड़ेगा. अगर आप इसको कैलकुलेटर में डालेंगे, इस वैल्यू शुड कम लाइक दिस, वैल्यू शुड कम लाइक दिस, इरेशनल होना पड़ेगा. मैंने आगे बोले थे इरेशनल का डेफिनेशन बोलिए था. सो दैट्स वाई दीज 3 क्राइटेरिया शुड बी देयर फॉर द सर्ड्स होने के लिए. ओके, सो लेट्स चेक दिस 3. अब इसको चेक करते हैं सर्ड्स है कि नहीं है. अब इसको क्या मानते हैं, 3 स्क्वायर रूट का मतलब 1/2. फर्स्ट तो ये तो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, दिस क्राइटेरिया फुलफिल्ड, रैशनल नंबर, राइट. मान लो और एक क्राइटेरिया फुलफिल, ये क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया. अब यहाँ पर देखिए ये करेक्ट होने के बाद व्हाट इज माई आंसर, माई आंसर इज 3. दिस नॉट अ इरेशनल नंबर, ये तरह इरेशनल नंबर नहीं हुआ. सो दैट्स वाई दिस इज नॉट सर्ड, ये सर्ड्स नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि मेरा अल्टीमेटली आंसर क्या हुआ, मेरा इज दिस नॉट इरेशनल नंबर. दैट्स वाई इवन सी 2 इज नॉट इरेशनल नंबर. और यहाँ पर देखिए रैशनल, दिस इज रैशनल प्लस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल. अल्टीमेटली ओवरऑल तो क्या आ गया, मेरा इरेशनल आया. थर्ड क्राइटेरिया तो फुलफिल हुआ, पर वन क्राइटेरिया इज नॉट फुलफिल, दैट इज अगर इसको मैं देखूंगा क्या ये मेरा रैशनल नंबर है, ये जो है ये क्या मेरा रैशनल नंबर है. नो, दिस नॉट रैशनल नंबर ना. 2 + √3 इज नॉट रैशनल नंबर. ओ दिस कम्प्लीटली इरेशनल नंबर. एंड पहले ये बेस वैल्यू के ऊपर जो रूट लगा है ये कम्प्लीट इज नॉट रैशनल नंबर. रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर जोड़ा तो इरेशनल आ गया. तो फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल, थर्ड क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, पर फर्स्ट क्राइटेरिया इज नॉट फुलफिल्ड. दैट्स वाई दिस ऑल्सो नॉट सर्ड. ओके, मैं फिर से एक बार आपको बोल देता हूँ, रिकैप करता हूँ. लेट मी रिकैप इट वन मोर टाइम. ओके, सर्ड्स के लिए क्राइटेरिया फर्स्ट होना चाहिए ऑफ दिस फॉर्म. ये फॉर्म के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, एन शुड बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 2 फर्स्ट. सेकेंड क्राइटेरिया इज दैट दिस बेस वैल्यू शुड बी रैशनल. And third criteria is that overall value should be irrational. I believe you have understood what I'm trying to tell you. Okay, so that is all about surds. So let's do some questions. एक दो questions करते हैं. Okay. Okay, let's do some questions from surds. Multiply. सर्ड्स को किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 6√5 इंटू 2√5. ओके, सो 6, सी दिस 2 विल मल्टीप्लाई, ये 2 मल्टीप्लाई होता है 6 इंटू 2. एंड वन मोर थिंग अंडरस्टैंड, √a इंटू √a, when both surds are multiplying both are same, the answer will be same. Okay, so that's why 6 to the 12 into √5 into √5 will be same. That means 12 into √5, that means 60 answer. I believe you have understood this one. Similarly, there are some questions more. Okay, divide. Divide 8√15 by 2√3. Okay, so now 8√15 is being divided by 2√3.
Okay, so 8, let's take a product of 15, like 3 5s are 15 and 2 root 3. And if it is like this, एंड इफ इट सर्च, अगर सर्च में इस तरह का होगा तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ. ओके, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं. तो इसका मतलब 8 रूट 3 इंटू रूट 5, मुझे ऐसा करना पड़ेगा 2 रूट 3. रूट 3 इज कैंसिल, 2 4 is 8, दैट मीन्स 4 रूट 5. I believe you have understood this one.